एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए कई लोगों को बुलाया गया और उन्हें एक हॉल में बिठाल दिया गया। उसके बाद में उनसे कहा गया कि आप लोग 1 घंटा यहीं बैठिए और फिर आपका इंटरव्यू शुरू होगा। सभी लोग वहाँ पर बैठ गए, पूरा हॉल भरा हुआ था और वहाँ पर बैठने के बाद हर कोई एक दूसरे से बोल रहा था कि ये कैसी व्यवस्था है, 1 घंटे के लिए हमको ऐसे ही बिठाल के रख दिया। कई लोग तो घूम घूम रहे थे, बेचैन हो रहे थे, उनको लग रहा था कि इसे तो समय की बर्बादी हो रही है, क्यों ऐसा बिठाल देते हैं, पहले से बुलाते हैं, कहीं से टाइम तो समय पे बताना चाहिए, सही समय तो बताना चाहिए ताकि हम लोग सही समय पर आ सके। यहाँ पर ला के हमको बिठाल के रख दिया, ये कंपनी कोई ठीक नहीं है। ऐसे जो चर्चा में लग गए, कुछ लोगों की तो इतनी बेचैनी बढ़ गई कि वो हॉल में बड़े बड़े चक्कर मारने लग गए, कुछ उठ के पानी पीने लग गए और कई लोग लैपटॉप पर अपना काम यहाँ हो नहीं सकता, वो लैपटॉप बंद करके निकल भी गए और ऐसे करते करते 2-3 घंटे बीत गए और कंपनी ने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं। उसके बाद में उस बीच में एक लड़का बिल्कुल शांत एक कॉर्नर पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, हेडफोन लगाया हुआ था और उसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि इन सब चीज़ों का कोई भी असर नहीं हो रहा है। कुछ घंटों के बाद में कंपनी ने उस लड़के को बुलाया और उसे हायर कर लिया, नौकरी पे रख लिया। तो इस बीच में कंपनी के जो एचआर है या सीईओ है, वो सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे कि किसका व्यवहार कैसा है और तब लोगों को समझ में आया कि जो लड़का इन परिस्थितियों में भी शांत होकर अपना काम कर रहा था, उसे ही लिया गया। और जब इसका कारण पूछा गया तब कंपनी के सीईओ ने बताया कि कई इंटरव्यू ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन कम देखी जाती है, बल्कि आपका व्यवहार देखा जाता है कि आप कितने समय में अपना धैर्य खोते हैं, किस समय आप सही डिसीज़न ले सकते हैं, कितने देर के बाद आप बेचैन होने लग जाते हैं, कितने देर तक आप शांत बैठ सकते हैं और किन चीज़ों का आप पर असर होता है। जब 3-4 घंटे आपको नहीं बुलाया गया, उसके बाद भी यदि आपका दिमाग शांत है और आप अपना काम कर पा रहे हैं, तो आप सही एम्प्लॉई उस कंपनी के लिए हैं। ऐसा उन्हें क्लेरिफिकेशन दिया गया और उसके बाद में उस व्यक्ति को नौकरी मिली। तो इसका अर्थ ये है कि कई इंटरव्यूज़ में ऐसा होता है कि कई बार आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं, कि आप किस तरीके से कितना आपका इनकम है, कितना आपकी सैलरी है, कितना आपका पैकेज है, ये सब नहीं देखा जाता है समाज में भी, बल्कि ये देखा जाता है कि आपका उठना बैठना कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आप किस तरह से लोगों को हैंडल करते हैं या किस तरीके से आपका व्यवहार है। तो इसमें एजुकेशन किसी काम में नहीं आती है।